नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत आज हम राजस्थान की चित्रकला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम राजस्थान की चित्रकला से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहना वीडियो के साथ में शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा व ब्रज शैलियों से प्रभावित शैली कौन सी है। चित्रकला के अंतर्गत आज का अपना पहला ही क्वेश्चन है कि कांगड़ा व ब्रज शैलियों से प्रभावित जो चित्र शैली है वो चित्र शैली कौन सी है। ऑप्शन में मेवाड़, किशनगढ़, मारवाड़ या बीकानेर। तो दोस्तों, कांगड़ा व ब्रज शैलियों से प्रभावित शैली है किशनगढ़ शैली। कौन सी शैली है? किशनगढ़ शैली है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। बूंदी के गढ़ पैलेस में जो चित्रशाला बनी हुई है उस चित्रशाला का निर्माण किन शासक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन में उमेद सिंह, सुरजन सिंह, बख्तावर सिंह या विनय सिंह। तो दोस्तों, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? बूंदी के महाराव राव उमेद सिंह के द्वारा गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, डालू नामक चित्रकार का संबंध किस शैली से था। ये एक चित्रकार का नाम दिया है और नीचे 4 शैलियां दी गई है कि डालू नामक चित्रकार का इनमें से किस शैली के साथ में संबंध था। तो डालू चित्रकार का संबंध कोटा शैली से था। किससे था? कोटा शैली से था। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, योगासन किस शैली का प्रमुख विषय रहा है। वही क्वेश्चन में पूछा गया और नीचे 4 शैलियां दी गई है कि योगासन किस शैली का प्रमुख विषय रहा है। आमेर, बीकानेर, बूंदी या अलवर। तो दोस्तों, योगासन रहा है अलवर शैली का प्रमुख विषय। किस शैली का रहा है? अलवर शैली का रहा है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैली में पीला रंग प्रधान है। पीला रंग यानी कि सर्वाधिक जो चित्र है वो पीले रंग से बनाए गए हैं। वो कौन सी शैली है? बीकानेर, देवगढ़, बूंदी या कोटा। तो पीले रंग की प्रधानता है बीकानेर शैली में। किस शैली में है? बीकानेर शैली में है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला कौन थी। राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला कौन थी? तो कौन थी भाई? तो ये थी पार्वती देवी। कौन थी? पार्वती देवी। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला प्रथम चितेरी महिला पार्वती देवी थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, चोर पंचासी का नामक चित्र किस शैली का है। ये एक चित्र का नाम दिया गया है और यह चित्र किस शैली का चित्र था। चोर पंचासी का नामक चित्र किस शैली का था? मारवाड़, किशनगढ़, मेवाड़ या कोटा। तो दोस्तों, ये था मेवाड़ शैली का। किस शैली का? मेवाड़ शैली का। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। दोस्तों, पंचतंत्र के चित्रांकन के लिए कौन सी शैली जानी जाती है। पहले तो आप ये बताओ कि पंचतंत्र एक पुस्तक थी, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है विष्णु शर्मा। क्या हो जाता है? हमारा सही जवाब क्या हो जाता है? विष्णु शर्मा। क्या हो जाता है? विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र पुस्तक की रचना की गई थी। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंचतंत्र चित्रांकन के लिए कौन सी शैली जानी जाती है। तो इनमें से चारों में से कौन सी जानी जाती है? मारवाड़ शैली। कौन सी शैली? मारवाड़ शैली। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टकमन 28 का संबंध किससे है। ये एक चित्रकला से संबंधित संस्थान है जिसका नाम है टकमन 28 और ये टकमन 28 राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है। राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर या प्रतापगढ़। तो यह है उदयपुर जिले में। कहाँ पे है? उदयपुर में है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मारवाड़ म्यूरल के लेखक कौन है। ये एक पुस्तक है और इसके लेखक कौन है। आनंद कुमार स्वामी, रामावतार अग्रवाल, कर्नल टोड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मारवाड़ म्यूरल के लेखक है रामावतार अग्रवाल। कौन है? रामावतार अग्रवाल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है। फड़ चित्रकारी है वो चित्रकला की कौन सी स्कूल से जुड़ी है। जैसलमेर, मारवाड़, मेवाड़ या हाड़ौती। तो दोस्तों, ये जुड़ी है मेवाड़ से। किससे? मेवाड़ से। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सुपासना चरित्रम क्या है। तो देखो दोस्तों, सुपासना चरित्रम क्या है। यह है एक चित्रित ग्रंथ। क्या है? चित्रित ग्रंथ। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन आदि का संबंध किस चित्र शैली से था। दोस्तों, यहाँ पे 4 चित्रकारों के नाम दिए गए हैं, गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन। और हमें यहाँ पूछा है कि ये चित्रकार किस शैली के चित्रकार थे। किस शैली से इन चित्रकारों का संबंध था। मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़ या जयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी कि जयपुर।
तो ये चारों चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? जयपुर या आमेर चित्र शैली से इनका संबंध था। और उन चारों चित्रकारों के अगर नाम पूछे, गोपाल, उदय, हुक्मा और जीवन। नेक्स्ट अपना चित्रकारों से संबंधित क्वेश्चन है कि सीताराम, बदन सिंह और नानकराम का संबंध किस चित्र शैली से था? यहाँ पे 3 चित्रकारों के नाम दिए गए हैं, सीताराम, बदन सिंह और नानकराम। इन चित्रकारों का संबंध किस शैली से था? तो आमेर, बूंदी, किशनगढ़ या देवगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा किशनगढ़। किशनगढ़ शैली से इनका प्रमुख संबंध रहा है। सीताराम, बदन सिंह, नानकराम आदि का संबंध किशनगढ़ शैली से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध आलनिया दर्रा किस जिले में स्थित है? दोस्तों यहाँ से क्या हुआ है कि आलनिया दर्रा नामक एक स्थान है और यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के भित्ति चित्र मिले हैं। यहाँ से क्या मिले हैं? भित्ति चित्र मिले हैं। और इन चित्रों के लिए प्रसिद्ध क्या है? आलनिया दर्रा। क्वेश्चन में पूछा है ये किस जिले में स्थित है? तो जिले के लिए हमारा आंसर होता है कोटा जिला। कौन सा जिला? कोटा जिला। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है कि किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनूप पुस्तकालय। क्या हो जाएगा? अनूप पुस्तकालय। और ये है कहाँ पे? ये राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, राजपूताने की वह प्रथम रियासत जिसने शिकार के चित्रों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था। यानी कि राजस्थान की वह प्रथम रियासत जिसने शिकार के चित्रों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया था। शिकार के चित्रों पर सबसे पहले प्रतिबंध, पूर्ण रूप से प्रतिबंध किस रियासत ने लगाया था? मेवाड़, टोंक, जयपुर या किशनगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा टोंक। क्या होगा? टोंक ऐसी रियासत थी राजपूताने की जिसने शिकार के चित्रों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट है, चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र किस चित्र से शैली से संबंधित है? दोस्तों कि चांदनी रात की संगोष्ठी एक चित्र का नाम है। चांदनी रात की संगोष्ठी नाम का कोई चित्र है और इस चित्र का किस चित्र शैली से संबंध है? तो इसका संबंध है किशनगढ़ शैली से। किससे है? किशनगढ़ शैली से इसका संबंध है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण की अराइस पद्धति भारत में कहाँ से आई थी? दोस्तों ये अराइस पद्धति क्या होती है? ये अराइस पद्धति होती है कि जो भित्ति चित्र होते हैं उनको चिरकाल तक जीवित रहने के लिए जो विधि काम में ली जाती है, यानी कि उनको एक लंबे समय तक उन चित्रों को सजीव रखने के लिए, उन चित्रों को ताज़ा रखने के लिए जो एक विधि काम में ली जाती है, उस विधि को क्या कहा जाता है? अराइस पद्धति कहा जाता है। और ये अराइस पद्धति भारत में आई कहाँ से थी? ईरान, इटली, चीन या नेपाल? तो दोस्तों ये आई थी इटली से। कहाँ से आई थी? इटली से आई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था? ये एक भागवत पुराण, देखो बीकानेर शैली का चित्र है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि भागवत पुराण किस शैली का चित्र है, तो किस शैली का है? बीकानेर शैली का है। अब क्वेश्चन में पूछा ये बीकानेर में किस शासक के समय चित्रित हुआ था? ऑप्शन में राय सिंह, अनूप सिंह, गंगा सिंह या करण सिंह। तो दोस्तों ये हुआ था राय सिंह के समय। किसके समय? राय सिंह के समय चित्रित हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आभूषण दिया हुआ है कि वेश्री नामक आभूषण किस शैली से संबंधित है? दोस्तों ये वेश्री नामक आभूषण है, ये किस शैली से संबंधित है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या किशनगढ़? तो यह है किशनगढ़ शैली से। देखो दोस्तों कि किशनगढ़ शैली का जो एक प्रसिद्ध चित्र है जिसकी अगर हम बात करते हैं तो बनीठनी नाम का एक चित्र मिलता है। यह बनीठनी किशनगढ़ के महाराजा सावंत सिंह की प्रेमिका हुआ करती थी और इसका चित्र नियालचंद नामक चित्रकार के द्वारा बनवाया गया था। और यह बनीठनी के नाक में एक आभूषण था, उस आभूषण को ही वेश्री आभूषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेश्री आभूषण कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि वेश्री आभूषण शरीर के किस भाग से संबंधित है, तब हमारा आंसर होता है नाक। क्या होता है? नाक से संबंधित है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा किस शैली से संबंधित है, तो शैली हो जाएगी किशनगढ़। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बनीठनी का चित्र है। और बनीठनी के चित्र पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में डाक टिकट जारी किया गया था। और क्वेश्चन में पूछा है कि किस शैली से है, तो ये किशनगढ़ शैली से है। चलिए दोस्तों अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। दोस्तों यहाँ पे कलाकार की जगह कलाकार है। देखो कि जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे वो कौन सा था? रंगमहल, चित्रशाला, सूरतखाना या चित्रघर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरतखाना। क्या था? सूरतखाना। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, डोला मारू नामक चित्र किस चित्र शैली से
डोला मारू नामक चित्र किस चित्र शैली का है? देखो डोला मारू का जो चित्र है ये किस चित्र शैली से संबंधित है? मारवाड़, मेवाड़, आमेर या कोटा? तो दोस्तों ये है मारवाड़ चित्र से शैली से संबंधित। किससे है? मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया और लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है। हर एग्जाम में, हर दूसरी से तीसरी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मारवाड़ में कला व संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय किसे दिया जाता है? कि मारवाड़ में जो कला व संस्कृति को जो नवीन परिवेश देने का श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो दोस्तों ये किसे दिया जाता है? मालदेव को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? मालदेव को दिया जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है उस्ता कला व मैथेरन कला किस शैली से संबंधित है? उस्ता कला व मैथेरन कला किस शैली से संबंधित है? तो दोस्तों ये तो आपको सभी को पता है, ये बीकानेर शैली से संबंधित है। किससे है? बीकानेर शैली से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ के चित्रकार चित्र के नीचे नाम व तिथि का अंकन किया करते थे? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना आप कि कहाँ के वो चित्रकार थे जो चित्र के नीचे अपना नाम प्लस डेट यानी कि तिथि का अंकन यानी लिखा करते थे, चित्र के नीचे लिखा करते थे। नाथ द्वारा, चावंड, बीकानेर या जैसलमेर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। क्या होगा? बीकानेर। बीकानेर के जो चित्रकार थे वो अपने चित्रों के नीचे अपना नाम और तिथि का अंकन किया करते थे। बीकानेर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कामसूत्र के सर्वाधिक चित्र किस शैली में चित्रित किए गए? जो कामसूत्र के सर्वाधिक चित्र है वो किस शैली में बने थे? बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़ या मेवाड़? तो दोस्तों कामसूत्र के सर्वाधिक चित्र है वो जयपुर शैली में बने थे। कहाँ पे बने थे? जयपुर शैली में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमेर चित्र शैली का स्वर्णकाल। आमेर को आप जयपुर भी देख सकते हो। देखो कि एक ही चीज़ है, आमेर और जयपुर एक ही है। कि आमेर चित्र शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? अब यहाँ पे देखो स्वर्णकाल के संबंध में पूछा जाता है कि इसका स्वर्णकाल किस शासक के काल को आमेर चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? ऑप्शन में मिर्जा राजा मान सिंह, सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह या प्रताप सिंह? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रताप सिंह। क्या हो जाएगा? प्रताप सिंह। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है गणिकाओं के सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने? गणिकाओं के जो सर्वाधिक चित्र है वो किस शैली में बने हैं? ऑप्शन में है अलवर, जयपुर, बीकानेर या कोटा? तो दोस्तों गणिकाओं के चित्र बने हैं अलवर में। कहाँ पे बने हैं? अलवर में बने हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल चित्रकला की किस चित्र शैली से संबंधित है? यहाँ पे देखो 4 चित्रकारों के नाम दिए गए हैं। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल चित्रकला की यह किस शैली से संबंधित है? तो यह है अलवर शैली से। कौन सी शैली से? अलवर शैली से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है रामा, नाता, छज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? यहाँ भी देखो 4 चित्रकारों के नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम दिए गए हैं? रामा, नाथा, छज्जू और सेपू। और ये चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो यह है जोधपुर शैली। जोधपुर या मारवाड़ शैली से इनका संबंध था। नेक्स्ट है बादाम सी आंखें और ऊंची पाग किस शैली की विशेषता है? कि जिसमें महिलाओं की जो आंखें हैं वो बादाम के समान दिखाई गई है और जो पाग है वो ऊंची दिखाई गई है। ये किस शैली की विशेषता है? जोधपुर, जयपुर, कोटा या बूंदी? तो दोस्तों ये है जोधपुर या मारवाड़ चित्र शैली की विशेषता है बादाम सी आंखें और ऊंची पाग। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था? राजस्थानी चित्रकला का जो वैज्ञानिक रूप से जो विभाजन किया गया था वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? आनंद कुमार स्वामी, NC मेहता, कर्नल टोड या फैयाज अली? तो दोस्तों ये क्या था? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया गया था। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है मेवाड़ के किस शासक ने चित्रों की ओवरी के नाम से एक चित्रशाला की देखो दोस्तों यहाँ पे कला की जगह चित्रशाला है कि चित्रशाला की स्थापना की जिसे तस्वीरों कारखानों के नाम से भी जाना जाता है। देखो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट देखना है कि चित्रों की ओवरी या तस्वीरों कारखानों इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी जगत सिंह प्रथम ने। किन्होंने की थी? जगत सिंह प्रथम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी चित्रकला की मूल रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? कि जो जिस शैली से राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत हुई थी उस चित्र शैली का आपको नाम बताना है कि राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है। तो मूल शैली बेटा माना जाता है मेवाड़ शैली को। किस शैली को? मेवाड़ शैली को माना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है
नाथ द्वारा शैली में बने चित्रों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो नाथ द्वारा शैली में बने चित्रों को कहा जाता है पिछुआई। क्या कहा जाता है? पिछुआई कहा जाता है। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिछुआई चित्रण का मुख्य विषय क्या था? देखो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन पूछा गया है पिछुआई चित्रण का मुख्य विषय क्या था? हाथियों की लड़ाई, प्रेम लीला, कृष्ण लीला या युद्धाभ्यास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कृष्ण लीला। क्या होगा? पिछुआई चित्रण का मुख्य विषय क्या है? तो यह है कृष्ण लीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किस शासक के दरबारी हुआ करते थे? देखो दोस्तों कि ये निहाल चंद जो चित्रकार है वो किस शासक के दरबारी हुआ करते थे? इस क्वेश्चन की हमने पहले बात कर ली है। तो ये हुआ करते थे सावंत सिंह के दरबारी। देखो ये निहाल चंद नामक चित्रकार है, ये किशनगढ़ के शासक महाराजा सावंत सिंह के दरबारी हुआ करते थे। और निहाल चंद नामक चित्रकार ने किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी नाम का एक चित्र बनाया था। और इन सावंत सिंह का एक दूसरा में उपनाम मिलता है, वो मिलता है राजा नागरीदास। और इन्होंने बाद में वृंदावन में जाके संन्यास ले लिया था अंतिम समय में, और वृंदावन में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, चित्रकला की किशनगढ़ शैली में मुख्यतः किस वृक्ष को प्रधानता दी गई है? देखो अब हमें पूछा है कि कौन सा वृक्ष है जिसको किशनगढ़ शैली में प्रमुख रूप से दिखाया गया है? ऑप्शन में आम, केला, बरगद या पीपल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा केला। केला के वृक्ष को किशनगढ़ शैली में प्रधानता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय वस्तु है? कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय वस्तु है? तो देखो इसका राइट आंसर होगा किशनगढ़। क्या होगा? किशनगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बनी ठनी नामक चित्र पर भारत सरकार द्वारा किस वृक्ष में डाक टिकट जारी किया गया था? जो बनी ठनी का चित्र था उस पर भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में डाक टिकट जारी किया गया था? तो इस क्वेश्चन की भी हमने बात कर ली है। वर्ष 1973 में भारत सरकार के द्वारा बनी ठनी के चित्र पर डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चित्र शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है? तो पशु पक्षियों की चित्र शैली कहा जाता है बूंदी को। किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। पशु पक्षियों की चित्र शैली बूंदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मंडावा गांव किस जिले में स्थित है? देखो यहाँ पे एक गांव का नाम दिया गया है और ये गांव क्यों प्रसिद्ध है? तो ये गांव है अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? मंडावा गांव है। और ये मंडावा अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों हमने आपको पहले बात की थी कि भित्ति चित्रों के लिए कौन सा इलाका प्रसिद्ध है। तो शेखावाटी का जो एरिया है वो प्रसिद्ध है। शेखावाटी के 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि यह मंडावा गांव किस जिले में है। तो ये मंडावा गांव इन 3 जिलों में से एक जिले में होगा और आपको चूज करना है कि वो तीनों में से कौन सा एक है। तो देखो सीकर, चूरू और झुंझुनू में से वो राइट आंसर है झुंझुनू। क्या है? झुंझुनू। तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मंडावा गांव किस जिले में हुआ? झुंझुनू जिले में हुआ। हमारा झुंझुनू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? दोस्तों भित्ति चित्रण के लिए कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? तो इसका तो मेरा आंसर डायरेक्ट मिल ही गया कि शेखावाटी की हवेलियां। कहाँ की हवेलियां हैं? शेखावाटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राज्य की किस शैली पर राजस्थान में मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव रहा है? देखो अगर हम बात करें मुगलों की अधीनता की, तो मुगलों की अधीनता सर्वप्रथम किस रियासत ने स्वीकार की थी? तो इस सबसे पहले आमेर के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था भारमल। उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। राजस्थान में सबसे पहले आमेर रियासत यानी आमेर या जयपुर रियासत ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो सबसे पहले उन्होंने अधीनता स्वीकार की। तो मुगल कला के जो चित्र थे उनका प्रभाव जयपुर शैली पे भी पड़ेगा। तो सर्वाधिक प्रभाव देखो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जिस रियासत ने अधीनता स्वीकार की उस रियासत पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो पहले किसने की थी? जयपुर ने की थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय है। पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में है। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है? आदमकद यानी कि व्यक्ति की जो लंबाई होती है उसके बराबर जो पोर्ट्रेट यानी कि जो फोटो जो चित्र बनाए गए हैं वो किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो यह है जयपुर शैली की विशेषता है। और एक प्रसिद्ध पोर्ट्रेट है ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र। जयपुर के एक शासक हुए थे। जयपुर के एक शासक हुए थे जिनका नाम था सवाई ईश्वरी सिंह।
और सवाई ईश्वरी सिंह का एक आदमकद पोर्ट्रेट बनाया गया था, वो किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया था, यह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साहिबदीन। साहिबदीन नामक एक चित्रकार हुआ था जिसने जयपुर के शासक सवाई ईश्वरी सिंह का आदमकद पोर्ट्रेट बनाया था। नेक्स्ट है, नूर मोहम्मद किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो दोस्तों ये था कोटा शैली का। कौन सी शैली का था? कोटा शैली का। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूमल किस शैली का चित्र है। तो दोस्तों ये तो आपको सभी को पता है, मूमल जैसलमेर शैली का प्रसिद्ध एक चित्र है। अगर हम पुस्तक की बात करें तो एक राजस्थान में लेखिका लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, उनके द्वारा मूमल पुस्तक की रचना की गई थी। और मूमल का जो मूमल गीत है वो सर्वाधिक बार जो गाया है वो दप्पू खा बाड़ली के द्वारा गाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद कहे जाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे। देखो कि जिस नगर के जो चित्रकार थे उन चित्रकारों को एक उपाधि दी गई थी उस्ताद की। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया इन उस्ताद कहे जाने वाले इन उस्तादों ने किस नगर में चित्र बनाए थे। तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। उस्ताद कहे जाने वाले चित्रकारों ने किस नगर में चित्र बनाए थे। तो बीकानेर में। बीकानेर के चित्रकारों को क्या कहा जाता है? उस्ताद कहा जाता है। तो दोस्तों ये अपने टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।